एक घने जंगल में एक साधु भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनका एकमात्र शिष्य था जो बचपन से उनके साथ था और उन्हें भगवान के समान पूजता था। वह साधु के हर आदेश को मानता, नियमित पूजा करता और ध्यान करता। लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा थी, क्या भगवान वास्तव में हैं? क्या उन्होंने कभी किसी को दर्शन दिए हैं? संवाद और शंका। एक दिन शिष्य ने साधु से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने भगवान को देखा है? साधु मुस्कुराए और बोले, देखा नहीं, पर महसूस किया है। वो हर जगह है, बस देखना आना चाहिए। शिष्य थोड़ा असमंजस में था। उसे संतोष नहीं हुआ। उसने पूछा, अगर भगवान हर जगह हैं, तो दर्शन क्यों नहीं देते? साधु बोले, जब तुम्हारा विश्वास पूर्ण होगा, तब भगवान स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। परीक्षा का समय। शिष्य ने ठान लिया कि वह भगवान के दर्शन करेगा। वह एकांत में साधना करने लगा, कठोर तप करने लगा, पर कई दिन बीत गए, भगवान के कोई दर्शन नहीं हुए। वह निराश हो गया और एक दिन गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने सब कुछ किया, फिर भी भगवान ने दर्शन नहीं दिए। क्या वे सच में हैं? भारत के किसी कोने में बसा एक छोटा सा गांव रामपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और कच्चे पक्के मकानों की कतारें। इस गांव की आबादी लगभग 2000 थी, लेकिन यहाँ के लोग एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। सबके सुख दुख साझे होते थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा पीपल का पेड़ था। वहीं पर पंचायत का चबूतरा था, जहां बड़े बुजुर्ग बैठते, बच्चों को कहानियां सुनाते और किसी भी समस्या का समाधान करते। गांव की मुख्य सड़क अभी भी कच्ची थी, लेकिन गांव वालों के दिल सोने जैसे थे। मुख्य पात्र रघु काका। इस गांव में एक बुजुर्ग थे, रघु काका। उम्र लगभग 70 साल, लेकिन हिम्मत और सोच में अभी भी जवान। रघु काका खेती करते थे, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाते भी थे। गांव के पास कोई बड़ा स्कूल नहीं था, इसलिए वे अपने घर के आंगन में एक छोटी सी पाठशाला चलाते थे। वे कहते, पढ़ लिख लोगे तो शहर जा सकोगे, लेकिन गांव को मत भूलना। उनकी बातें बच्चों के मन में घर कर जाती। गांव का बदलाव। रामपुर में सालों से कुछ नहीं बदला था, लेकिन एक दिन गांव में एक युवा अफसर आया, अजय वर्मा, जो कि इसी गांव का बेटा था। उसने शहर में पढ़ाई की, नौकरी पाए और अब जिला अधिकारी बनकर वापस लौटा था। अजय ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव को बदलें। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेगा और सबके घरों में बिजली आएगी। लेकिन इसमें मेरी नहीं, आप सबकी जरूरत है। शुरुआत हुई। सबसे पहले गांव में सफाई अभियान चला। फिर सरकारी योजना के तहत स्कूल की इमारत बनी। बिजली की लाइनें खींचने लगीं। रघु काका की आंखों में आंसू थे, उनके सपनों का गांव अब आकार। रघु काका खेती करते थे, लेकिन साथ ही गांव के बच्चों को पढ़ाते भी थे। गांव के पास कोई बड़ा स्कूल नहीं था, इसलिए वे अपने घर के आंगन में एक छोटी सी पाठशाला चलाते थे। वे कहते, पढ़ लिख लोगे तो शहर जा सकोगे, लेकिन गांव को मत भूलना। उनकी बातें बच्चों के मन में घर कर जाती। गांव का बदलाव। रामपुर में सालों से कुछ नहीं बदला था, लेकिन एक दिन गांव में एक युवा अफसर आया, अजय वर्मा, जो कि इसी गांव का बेटा था। उसने शहर में पढ़ाई की, नौकरी पाए और अब जिला अधिकारी बनकर वापस लौटा था। अजय ने गांव के लोगों को इकट्ठा कर कहा, अब वक्त आ गया है कि हम अपने गांव को बदलें। सड़कें बनेंगी, स्कूल खुलेगा और सबके घरों में बिजली आएगी। लेकिन इसमें मेरी नहीं, आप सबकी जरूरत है। शुरुआत हुई। सबसे पहले गांव में सफाई अभियान चला। फिर सरकारी योजना के तहत स्कूल की इमारत बनी। बिजली की लाइनें खींचने लगीं। रघु काका की आंखों में आंसू थे, उनके सपनों का गांव अब आकार